के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि रिजर्वेशन से, आरक्षण से जुड़ा हुआ एक मामला जो है सोशल मीडिया में खूब ज़्यादा इस समय ट्रेंड कर रहा है, चर्चा में है। आप लोग जानते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय जिसको लेकर हमारे देश में हमेशा विवाद होता रहता है, प्रोटेस्ट होता रहता है। कुछ लोग रिजर्वेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करने की मांग करते हैं, तो कुछ लोग रिजर्वेशन मांगने की बात करते हैं, तो कुछ लोग रिजर्वेशन को जो है अब उसकी समय सीमा को ख़त्म करने की बात करते हैं कि भैया आप रिजर्वेशन को समाप्त कर देनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है रिजर्वेशन को कुछ जो है परसेंटेज बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन अभी साथियों जिसके वजह से ट्रेंडिंग में है, ये साथियों सवाल ये है कि आरक्षण आखिर कब तक रहेगा, आरक्षण आखिर कब तक जो है जारी रहेगा, कब तक SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये साथियों सवाल है बहुत लोगों का। और अभी साथियों यही विषय जो है ट्रेंडिंग चल रहा है। और एक IAS ऑफिसर है जिनके द्वारा साथियों बयान दिया गया है कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा। तो आज के इस वीडियो में साथियों आप सभी को हम बताएंगे कि रिजर्वेशन, आरक्षण कब तक जारी रहेंगे, और जो IAS ऑफिसर के द्वारा जो बोले गए हैं आरक्षण के बारे में, जो टिप्पणी किया गया, जो बयान दिए गए हैं, वो साथियों क्या कुछ दिए गए हैं। क्योंकि IAS ऑफिसर के द्वारा जब बयान दिए गए हैं तो खूब ज़्यादा जो है सवर्ण जाति के लोगों को, ब्राह्मण जाति के लोगों को याहत हो गई। और उस IAS ऑफिसर के ऊपर साथियों जो है ना क्या कर रहे हैं, मुकदमा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जेल में डालने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं उन्हें। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में इसी सवालों का जवाब देखते हैं कि आरक्षण कब तक जारी रहेंगे, रिजर्वेशन कब तक जो हमारे देश में लागू रहेगा। तो रिजर्वेशन साथियों जिसको हम कहते हैं आरक्षण, तो ये आरक्षण साथियों एक बड़ा मुद्दा है। क्या है? आरक्षण साथियों एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं ना, रिजर्वेशन साथियों, ठीक है। ये साथियों जो रिजर्वेशन है, जो साथियों ये आरक्षण है, ये आरक्षण साथियों हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आप समझ सकते हैं। ये रिजर्वेशन साथियों जो हमारा निकल के आया, वो तब निकल के आया जब हमारे देश में जो है ना स्वर्ण जाति, ब्राह्मण जाति के लोगों ने कुरीतियाँ बनाया, रूढ़िवादी प्रथाएं बनाई, एक ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाया जिसकी वर्ण व्यवस्था के तहत जो उच्च नीच, छोटी जाति और हर जो हमारे देश के मूल निवासी थे उनको सारे हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और जब वंचित कर दिए तो उन लोगों को जो उन स्वर्णों के बराबर में लाने के लिए, जो लोग आगे बढ़ गए थे उन लोगों के समानता में लाने के लिए, उनके बराबरी में आने के लिए जो है आरक्षण का प्रोविजन किए गए। क्या हमारे देश में जो है संविधान लागू होने से पहले, क्या संविधान जब हमारे देश में लागू नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू नहीं था, तो क्या हमारे देश में आरक्षण लागू नहीं था? तो आरक्षण लागू था ना भाई। तो आरक्षण किसके लिए लागू था? सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लागू था। और ब्राह्मणों के साथ साथ आप कह सकते हैं जो वैश्य है, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय, इन लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू था। क्योंकि सारे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो संपत्ति रखने का अधिकार हो, चाहे जिस भी प्रकार से सुख संपत्ति, सारी चीज़ों का जो रखने का अधिकार हो, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हो, ये सब सारी चीज़ें साथियों किसको किसको था? तो वैश्य का था, और ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को साथियों था, है ना, क्षत्रिय को था। और शूद्रों को साथियों जो है सारे हक अधिकार से, आप लोग जानते हैं कि शूद्रों को जो है सारे हक अधिकार से जो वंचित करके रखा हुआ था। तो शूद्र कौन है साथियों? तो हमारे देश का जो है SC ST एंड OBC, तो इन लोगों को साथियों जो है ना सबसे पहले क्या किए गए थे, इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था जब ब्राह्मणों का शासन चलता था, जब ब्राह्मणों का जो है कानून चलता था। तो उस समय जो है हमारे SC ST एंड OBC को, यानी कि शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों को था, स्वर्णों को था, यानी कि क्षत्रिय का था, वैश्य लोगों का था, है ना। इस प्रकार से जो है उस समय था। तो ऐसा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान आया तो ही रिजर्वेशन लागू हुआ, इससे पहले भी रिजर्वेशन था। लेकिन उस समय रिजर्वेशन जब था तो सिर्फ ब्राह्मण लोगों को मिलता था भैया सब कुछ। तो ब्राह्मण लोगों के पास सारे संपत्ति, सारे सुख सुविधा उन्हीं के पास, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उन्हीं के पास, तो सारे कुछ जो है पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन थे, हर चीज सुख सुविधा जो था उन बड़ी जातियों के ऊपर था, है ना, बड़ी जातियों में था। तो साथियों और ब्राह्मणों ने क्या किया, अपना ग्रंथ के द्वारा जो है SC ST एंड OBC को जो शोषण किया, जो अत्याचार किया, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। पानी पीने तक का मजबूर कर दिया जाता था। जहाँ कुत्ता पानी पीते थे वहाँ पर हम जैसे लोगों को पानी पीने का आज़ादी नहीं था। तो ये हमारे देश की स्थिति था, ये हमारे देश की परिस्थिति था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साथियों जब हमें भारत का संविधान दिया, जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया, बाबा साहब अम्बेडकर का जब संविधान आया
अंबेडकर का संविधान जब आया तो उस संविधान में साथियों क्या किया, जो आरक्षण लागू था भैया ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण शासन काल में, उसी आरक्षण को प्रोविजन भैया यहाँ पर हमारा संविधान में किया। क्यों किया संविधान में? ताकि जो स्वर्ण जाति के लोग जो आगे बढ़ गए थे, सारे सुख सुविधा का तंत्र सारे जो उन लोगों के पास था, तो उनके बराबर में हमारे लोग कैसे आएंगे? उनको तो कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए भाई, जो कि हमारे लोगों को SC ST एंड OBC को पूरा नीचे धकेल के रखा हुआ था। जब धकेल के रखा हुआ, सारे हक अधिकार से वंचित करके रखे हुए थे, तो हमारे लोग अब ब्राह्मणों के जो है बराबरी में कैसे आएंगे? तो ब्राह्मणों का साथियों, जिससे मान लीजिए ये ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण साथियों इतना ऊपर पहुंच चुका है, अरे SC ST एंड ये मान लीजिए हो गया, ST हो गए, ये मान लीजिए साथियों जो है SC हो गया, और ये साथियों हो गया OBC, है ना। तो ये ST जो है, ये SC जो है यार, ये जो OBC है, ये SC हो गया, ये ST हो गया, एंड ये हो गया OBC। देखिए ये ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं। अब ये लोग इतना ऊपर पहुंच चुका है, अब इनके बराबर में कैसे आएंगे? इनके बराबर में कैसे आएंगे? तो इनको चाहिए रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन साथियों दिया गया ताकि यहाँ तक पहुँच सके, इसको रिजर्वेशन दिया गया ताकि यहाँ तक पहुँच सके, इसको रिजर्वेशन दिया गया थोड़ा सा तो यहाँ तक पहुँच सके। तो इस प्रकार से साथियों रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। भारत के संविधान में रिजर्वेशन की जो बात किए गए वो साथियों अनुच्छेद जो है 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 में साथियों जो है, इन दोनों आर्टिकलों के तहत ही साथियों क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 15 क्लोज 4 और संविधान का अनुच्छेद 16 क्लोज 4। 16 क्लोज 4 में क्या कहता है? तो 16 क्लोज 4 में साथियों लोक नियोजन में समानता की बात करते हैं, यानी कि सारे सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन की बात करता है कि सारे सरकारी नौकरियों में SC ST एंड OBC को लोगों को क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि जो शुरू में सिर्फ SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात किए गए थे, बाद में जो है इसे जो है मंडल आयोग के माध्यम से जो है OBC को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 के तहत आरक्षण दिए जाते हैं, ठीक ना। क्यों दिया जाता है? ताकि जो ऊपर जो पहुंच गए थे, तो स्वर्ण जाति के लोग, जो बड़ी जाति के लोग, उनके बराबरी में क्या हो सके? हमारे लोग आ सके, हमारे लोग साथियों आ सके उनके बराबरी में, है ना। इसके लिए साथियों रिजर्वेशन की प्रोविजन किया गया। अब यहाँ पर साथियों एक बात ये उठता है कि क्या ये रिजर्वेशन कब तक जारी रहेगा? ये रिजर्वेशन, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिए गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, संविधान सभा में जो बहस हुआ है, उस बहस को अगर कोई पढ़ेंगे बढ़िया से, तो पता चलेगा कि ये संविधान में जो बात किए गए हैं, वो देखिए संविधान में कहीं लिखा गया है कि भैया आरक्षण जो है 10 साल के लिए होगा। जो बहस हुआ संविधान सभा में, वहाँ पर आरक्षण पर क्या बहस हुआ है, ये चीज़ को लोगों को पढ़ना चाहिए। तो संविधान सभा में साथियों जब बहस हो रहे थे कि रिजर्वेशन के ऊपर, तो रिजर्वेशन कितना साल के लिए होंगे, तो इसमें साथियों जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि देखिए जो सरकारी नौकरियां हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, उन सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन का कोई सीमा नहीं रहेगा, उनके लिए कोई सीमा नहीं रहेगा। ये अनलिमिटेड रह सकता है रिजर्वेशन, ठीक ना, ये अनलिमिटेड रिजर्वेशन रह सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं साथियों कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन जो दिए गए थे, वो साथियों सिर्फ था राजनीतिक मामलों में। वो भी राजनीतिक मामलों में भी ये कहा गया था कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए अगर होंगे तो 10 साल में समीक्षा किए जाएंगे कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो हमारे जो राजनीतिक मामले में जो रिजर्वेशन लोगों को मिलेगा, जो लोग आरक्षण लिए हुए हैं SC ST एंड OBC के लोग, वो लोग संपन्न हुए या नहीं हुए, सामाजिक आर्थिक रूप से जो है अपने लोगों के लिए काम कर पाए या नहीं कर पाए। तो देखिए जब तक राजनीतिक मामले में जो है लोग स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तब तक SC ST एंड OBC के लोग जो है ना शैक्षणिक मामले में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सबसे बंद यानी कि सारे बंद दरवाजे को खोल सकता है वो राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक मामले में अगर हमारे लोग अगर ठीक ठाक नहीं पहुंच पाए, अगर ठीक ठाक नहीं हो पाए, तो हमारे लोगों की जो शैक्षणिक स्तर है, जो शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन है, उसमें जो है SC ST एंड OBC के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले कहा था कि भैया देखा जाएगा, सबसे पहले क्या रिजर्वेशन देखा जाएगा। जो 10 साल की बात किए गए थे साथियों, वो पॉलिटिकल मामले में किया गया था, राजनीतिक मामले में, कि 10 साल में देखा जाएगा कि भैया ठीक ठाक हो गया हमारा समाज सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मामले में या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर ये 10 साल के बाद समीक्षा करके जो उसे और रिजर्वेशन लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन संविधान सभा में साथियों जो है रिजर्वेशन की जो बात किए गए ना सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, वहाँ कहीं भी नहीं कहा गया कि वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही था। वो सिर्फ साथियों राजनीतिक मामले में था, पॉलिटिकल मामले में था। अब मैं साथियों मैं आपको बता दूं कि आखिर रिजर्वेशन कब तक समाप्त नहीं होना चाहिए, कब तक समाप्त नहीं होगा। तो ये साथियों मेरा नहीं कहना, बल्कि एक अभी साथियों IAS ऑफिसर है जिसका नाम है साथियों संतोष कुमार वर्मा, संतोष
कुमार वर्मा, संतोष कुमार साथियों वर्मा। एक साथियों जो संतोष कुमार वर्मा साथियों एक आईएएस ऑफिसर है। क्या है? आईएएस ऑफिसर है। और इस आईएएस ऑफिसर, ये जो साथियों आईएएस ऑफिसर, ये मध्य प्रदेश का आईएएस ऑफिसर है, एक वरिष्ठ सीनियर जो आईएएस ऑफिसर है, जो कि कृषि मंत्रालय का उप सचिव भी है, कृषि मंत्री का उप सचिव भी है। और उनके द्वारा साथियों एक मंच में बयान दिया गया कि SC ST एंड OBC का रिजर्वेशन कब तक जारी रहना चाहिए। तो उनके द्वारा साथियों कहा गया कि SC ST एंड OBC का रिजर्वेशन तब तक जारी होना चाहिए जब तक ब्राह्मण लोग अपना बेटी का दान जो है SC ST एंड OBC को ना दे दे, तब तक रिजर्वेशन साथियों रहना चाहिए। यानी साथियों उन आईएएस अफसर का कहना था कि जब तक ब्राह्मण का बेटी जो है दलितों के साथ शादी ना करने लगे, उनके साथ साथियों जो है शारीरिक संबंध ना बनाने लगे, तब तक जो आरक्षण लागू होना चाहिए। मतलब साथियों हालांकि जो इन्होंने जो कहा वो सही कहा है, बेटी रोटी का रिश्ता होना चाहिए भैया, खाना खा बैठ के खाओ हम लोग के साथ, शादी ब्याह करो हम लोग के साथ, बड़ी जाति या छोटी जाति में शादी होनी चाहिए, यानी कि ब्राह्मण में और दलितों में शादी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगा तब तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। यानी कि इसलिए साथियों हालांकि जो है संतोष कुमार का वर्मा जी का जो टिप्पणी था वो थोड़ा सा शुरू में तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो उन्होंने बयान दे दिया कि ब्राह्मण के बेटियों को दलितों के लड़कों के साथ संबंध बनाना चाहिए, और संबंध बना लेंगे तो समझिए रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। और संबंध नहीं बनाता है, शादी नहीं करता है, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करता है, तो फिर रिजर्वेशन हमारे देश में लागू रहेगा। ये साथियों संतोष कुमार वर्मा जी का कहना है, जो आईएएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश का और उप सचिव भी है कृषि मंत्रालय का और वरिष्ठ साथियों आईएएस अधिकारी है ना। तो मेरा भी साथियों ये कहना है कि रिजर्वेशन कब तक जारी रहेगा? तो रिजर्वेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे देश में जातिवाद रहेगा, जब तक हमारे देश में जो है छुआछूत भेदभाव रहेगा, जब तक हमारे देश में जाति के आधार पर हत्या होगा, जब तक हमारे देश में जाति के आधार पर घोड़ी पर चढ़ने पर मना कर दिए जाएंगे, मूंछ काट दिए जाएंगे। इसलिए आरक्षण साथियों हमारे देश में होना चाहिए क्योंकि घड़ा का जो है पानी पीने से लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है। तो हमारे देश में जो जातिवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो जब जातिवाद खत्म नहीं हुआ तो आरक्षण खत्म क्यों होगा? तो साफ तरीके से साथियों जो आईएएस ऑफिसर ने कहा है वो बिल्कुल साथियों यही कहा है और सही कहा है। रोटी बेटी का रिश्ता होना ही चाहिए। अगर रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता है तो ये साथियों हमारे देश का रिजर्वेशन जो है SC ST और OBC का रिजर्वेशन जो है वो समाप्त नहीं होगा। बाबा साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान।